हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर काम चालू है। बच्चों, हम कर रहे थे 12th क्लास के न्यूमेरिकल वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। पहला ही चैप्टर है ये फिजिक्स का, जिसके न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल की पीपीटी तैयार हो गई, मैंने आपको बताया था। ये है न्यूमेरिकल्स हमारे। न्यूमेरिकल को करने से फायदे अनेक हैं। एक तो न्यूमेरिकल एग्जाम में ही आते, नीट की प्रिपरेशन करना है या आईआईटी की करनी है, जिसकी भी करनी है, उसमें न्यूमेरिकल का अपना एक अहम रोल होता है। दूसरा यह है बच्चों कि न्यूमेरिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। आपने जितने प्रूफ किए हैं, जितनी थ्योरी पढ़ी है, वो सारी क्लियर जो कराते हैं वो न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल को पढ़ने का जो अंदाज है, जो पढ़ने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे न्यूमेरिकल को पढ़ा जाता है। अगर न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं आएगा तो आपको करना नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आ गया तो करना आ गया, मेरा ये मानना है। तो आओ थोड़ा सा न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है जो कह रहा है एक वायु में एक दूसरे से है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, रखे दो छोटे आवेशित गोले। दो गोले हैं, क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा? यानी कि दो आवेशित गोले हैं और उनके बीच बताना है बल कितना है। उन दोनों आवेशित गोलों के बीच की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो बच्चों आओ करते हैं हम क्वेश्चंस को। कह रहा है एक वायु में, मैं एक बार देख लेता हूं कि कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं। दिख रहा होगा, क्लियर ही आ रहा है। कह रहा है एक एक नहीं, मतलब वायु में ही होगा ये। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। उनके बीच बल कितना होगा? तो आपको बल का फार्मूला सबको पता है कि क्या होता है। कूलाम का नियम आपने पढ़ा है। आओ करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ये कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले हम यहां बना लेते हैं। दो गोले बना लेते हैं, यहीं ऊपर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बना लेते हैं हम यहाँ। एक गोला ये है और कुछ दूरी पे, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 30 सेंटीमीटर गलत टाइप हो गया है, 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दूरी सेंटीमीटर में नहीं, हम मीटर में मापते हैं। तो सबसे पहले से मीटर में बदली ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो 30 इंटू 10 की पावर -2। एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगी, मैं अभी बता दूंगा। तो 30 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, कुछ भी कर लीजिएगा। एक गोला ये है, इस गोले का जो आवेश है वो दिया है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, और इसका दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। बीच की डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, आप सब जानते हो। पहले आवेश को हम Q1 से लिख दे रहे हैं और दूसरे को Q2 से लिख दे रहे हैं। आपको पहला चैप्टर अच्छे से थ्योरी पढ़ा होना चाहिए। आपने कूलाम का नियम पढ़ रखा होगा कि नहीं, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं, और उसी बल का मान ये पूछ रहा है बहुत सुंदर से अक्षरों में, यानी कि F बराबर ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ये गिवन है, ये Q1 मान लिया है हमने पहला, दूसरा Q2 मान लिया और ये R है। और आप सब फार्मूला जानते हैं, इसमें कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं। तो आओ करते हैं। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितने बच्चे नीट और IIT जैसे
एग्जाम का सपना देखते हैं, उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल स्ट्रांग होने चाहिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो बहुत बड़े बड़े सपने देखने की कोशिश करते हैं, मत देखिए मैं कहता हूं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन को अच्छा करिए। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की बात की जाए, प्रॉपर बरेली में, तो कुछ लड़कियों को ये बताया जाता है कि आप होम साइंस से पढ़िएगा, और होम साइंस से पढ़ने के बाद वो बच्चियां लेती हैं बायो, बायोलॉजी। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों ने इस पर पाबंदी लगा दी कि हम होम साइंस वालों को बायो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सोर्स वोर्स से किसी किसी को मिल जाती है, प्राइवेट स्कूल वाले दे देते हैं किसी को भी। लेकिन वो बायो लेके फिर नीट की तैयारी करते हैं, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए की कोचिंग करते हैं, और फिर उनसे कैलकुलेशन ही नहीं आती, बुरा भाग नहीं आती बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने के बाद भी, क्योंकि वो कैलकुलेशन सीखते नहीं, होम साइंस से पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कभी लक्ष्य बनाना है डॉक्टर इंजीनियर का या कुछ भी अच्छा है, तो आप 10th क्लास जरूर मैथमेटिक्स से करें, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज को तो कंपलसरी रहता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ सबने पढ़ी होगी। Q1 की वैल्यू हम यहां से टिप का लगा दे रहे हैं, कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमने पहले ही लिख ली है, 30 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर, ऐसे की स्क्वायर। मैंने आर की वैल्यू लगाई, स्क्वायर है की एवरी रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, 2×3 = 6 हो जाएगा गुणा में। देखो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखे हैं, जब जब आधार सेम हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में टर्म्स लिखी हो, पद लिखे हो, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यानी 10 अगर 2 जगह लिखा है तो भी एक जगह लिखा जाएगा, 3 जगह गुणा में लिखा हो तब भी एक जगह, 4 जगह मल्टीप्लाई में लिखा है तब भी एक जगह। समान पद अगर गुणा में लिखे तो वो एक ही जगह लिख जाते हैं, लेकिन उनकी जो पावर है, घात है, वो जुड़ घट जाती है। तो आइए देखिए, यहाँ 10 2 जगह लिखा है, एक ही जगह लिखा जाएगा, पावर -7 और -7 क्या हो जाएगी? -14 जुड़ जाएगी, लेकिन रहेगा माइनस। समान चिन्ह जुड़ते हैं यानी कि सेम साइन ऐड होते हैं, और अपोजिट साइन विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, ये सब पता होगी आपको। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 0 का डबल 0 हो जाता है, यानी 30 का स्क्वायर डायरेक्ट करो तो 900 होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कैसे होता है? पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस प्लस माइनस रहता है, और 2 दूनी कितना होगा? 4। काटा पीटी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई है। 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 100 टाइम्स जाएगा, ये 100 बार। 9 एकम 9, कितना बचा? 6 बचा यहाँ पर, गुणा 10 की पावर, यहाँ प्लस की 9, ये माइनस की 14 है, तो 9 - 14। मैंने पहले बताया था कि समान पद अगर गुणा में लिखे तो वो एक ही टाइम लिखे जाएंगे, और पावर उनकी जुड़ घट जाएगी। ये माइनस की पावर ऊपर जाके क्या की हो जाएगी? प्लस की। ये 100 का मतलब होता है बच्चों, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। एक के आगे जितने जीरो होंगे वो 10 की पावर बन जाती है। पावर एक की नहीं बनाते, क्योंकि एक की पावर कितनी भी लिखो एक ही रहती है। तो ये 100 है, एक के आगे 2 जीरो, 10 की पावर 2 हो गई, एक के आगे 3 जीरो होंगे, 10 की पावर 3 होगी, एक के आगे 4 जीरो होंगे तो 10 की पावर 4। पावर 10 की लिखी जाती है, जीरो काउंट करे जाते हैं एक के आगे। तो ये 10 की पावर 2 हो गई, प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये वाली। 6 ऐसे ही इंटू 10 दी पावर प्लस की 9 है, ये माइनस की 14 है, तो माइनस की कितनी बची? 5। और समान पद्धति उनकी हाथ जुड़ जाएंगी, प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया आपका 6 इंटू 10 दी पावर -5 और -2, -7 में से 4 के कितना बचेगा? 3 बचेगा माइनस का। अगर आप लगाएं तो इसका मतलब होता है मिली होता है, ऐसे रहने दी, एक बार चेक कर लूं कैलकुलेशन सही हुई है। 10 की पावर प्लस की 9, ये माइनस की 14, माइनस की 5 बची, माइनस की 5 ऊपर जाके प्लस की, माइनस की 1 बची, प्लस की 2 जाके माइनस की 3, तो सही आया न्यूटन। आप इसी को आंसर मान सकते हैं, चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिखा जा सकता है ऐसे, F = एक संख्या है और ये पावर का मतलब होता है 3 के बाद दशमलव, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे 6, ये माइनस की पावर नीचे आएगी, प्लस की 3, और प्लस की 3 का मतलब होता है एक के आगे 3 जीरो, 3 जीरो है तो पॉइंट 3 के बाद लगेगा, लेकिन संख्या यहाँ पर एक है बच्चों, तो एक लिखेंगे ये, और 2 जीरो लगाने पड़ेंगे सुंदरता के लिए, एक जीरो, और ये सुंदरता के लिए न्यूटन। हालांकि आंसर यही सही है, आपको केवल कैलकुलेशन सिखाने के पर्पज से मैं थोड़ा सा आगे तक करा रहा हूँ। उनके बीच कितना बल लगेगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है।
ये कह रहा है 0-0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.29 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। डिस्टेंस पूछ रहा, अभी बल पूछा था। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, समान ही लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला जितना दूसरे पर लगाएगा दूसरा उस पर पहले पे उतना ही लगाएगा। आइए करते हैं, बस डायरेक्शन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। मैं डायग्राम बना देता हूं, सबसे अच्छा है कि डायग्राम बना लिया जाए। ऐसे छोटा सा है, फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं। इस पर दिया है आवेश 0.4 माइक्रो कूलाम और इस पर दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम। आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, ये बीच की दूरी पूछ रहे हैं। R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, पहले के दूसरे तो दूसरे के यानी बीच में बल कितना लगाएंगे एक दूसरे पर, तो वही निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको मैं बता दूं, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, माइक्रो नहीं होता है। जैसे दूरी का मात्रा हमने सेंटीमीटर यूज ना करके मीटर यूज किया था, तो ऐसे ही इसका माइक्रो यूज ना करके कूलाम यूज करते हैं। तो अगर हम ये Q1 मान लेते हैं, 0.4 ऐसे रहेगा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसका मान भी यही होता है, 0.8 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मैं आपको एक टेबल बता दूंगा, उस टेबल को याद करना है। TGM, KHD, DCM, म्यूएनपी, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेगा, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ऐसे करके टेबल है। तो सब वैल्यू ये सारी लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आवेश को हम Q1 मान लेते हैं और दूसरे को हम मान लेते हैं बच्चों Q2। तो ये Q1 मान लिया, ये Q2 मान लिया। आपको Q1 Q2 पता है, R की वैल्यू निकालनी है। F भी निकाल, F दिया है भाई 0.2 न्यूटन दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। तो हम करते हैं भाई, F कितना दिया है, 0.2 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। तो आओ करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता था यही होगा, मुझे पता था यही होने वाला है, गायब हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। यहाँ गिवन लिख देते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट का मतलब होता है दिया है। दिया है कि Q1 इक्वल टू 0.54 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻⁶ कूलाम। Q2 दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम, 0.8 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ कूलाम। फिर आपका दिया है F दिया है 0.2 न्यूटन और R की वैल्यू को फाइंड आउट करा रहा है। सही है, ये सारा है गिवन दैट। फॉर्मूला जानते हैं हम, फॉर्मूलाज होता है हमारा F इक्वल टू 1/457 लगाओ या डायरेक्ट लगा सकते हो 9 × 10⁹, ये भी लगाते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ वैल्यू लगा लीजिए 9 × 10⁹, ऐसे ही। Q1 की वैल्यू लगा दो, कितनी है 0.4 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे ही। F की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है 0.2 न्यूटन। सॉल्व करना है, R की वैल्यू निकालनी है, तो R एक तरफ करेंगे, बाकी सब एक तरफ करेंगे। जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसे एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। तो आओ, ये R इधर आ जाएगा बच्चों, R इधर आ गया। R ने इसकी जगह ले ली तो ये R की जगह चला जाएगा 9 × 10⁹। 4 नेम 36 होता है, आप सब जानते हो। पॉइंट 1 और 1 2 के बाद है, सुंदरता के लिए 0। 10⁻⁻⁶ माइनस की 12 हो गई। या आप डायरेक्ट ऐसे मत करिए, आप कैलकुलेशन को थोड़ा सस्ता कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए
आर स्क्वायर 9 गुणा 10 की पावर 9। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखनी है। 0.8 10 की पावर -6 10 की पावर -6 ये गुणा में सामने वाले के बेटे में पहुंचेगा। काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर अंडर रूट चला जाएगा। कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, इंटू 10 की पावर ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 10 की पावर -6 और -6 ऐसे की ऐसे। रूट का मतलब होता है जिनके जोड़े बनने हो, पेयर बनने हो, वो बाहर आ जाते हैं। जो किसी का स्क्वायर बनने हो वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आएगा। ये पन्ना है 9 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये 9 है, ये 6 है, ये 2 है, 0.2 है, फिर क्या रह गया, 10 की पावर 9 है, ये 6 बाहर आ जाएगी, 0.4 बाहर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 12 और ये कितना बैठेगा? 9 और 12 3 बचा, निकालना हमको 4 पड़ेगा। चलो करते हैं सॉल्व। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कुछ नहीं है। 9 16 नेमा 144 होते हैं, 16 नेमा 144 पॉइंट 1 के बाद था, इसलिए मिस्टेक हो रही थी। 10 की पावर यहाँ 9 है, -6 -6 -12 और प्लस की 9 तो माइनस की यहाँ 3 बचेगी। इसके पॉइंट में कुछ नहीं है, पॉइंट हटाएंगे बढ़ाएंगे 0। ये प्लस की एक ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो R इक्वल टू 144 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 पहले थी और प्लस की एक ऊपर और जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया √144 गुणा 10 की पावर -4। -4 का ले सकते हैं, -2 का पहले लिख सकते हैं। बात भैया 2 दूनी 4 होता है। 144 का वर्गमूल जो है बच्चों कितना होगा? 12 और ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 10 की पावर -2। R इक्वल टू ये आ गया आपका मीटर में। सेंटीमीटर में निकालना है तो आपको पता है ये हटाएंगे तो सेंटीमीटर लग जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 होता है, तुरंत मीटर में बदल जाता है। ये 12 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों, फैन नहीं चला रहा हूं मैं, गरीब आदमी हूँ, एसी वेसी है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए गर्मी भी कबूल। क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बीमाहीन है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या बताता है? ये अनुपात क्या बताता है इसकी बात बाद में करेंगे। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ये बीमाहीन है और अनुपात देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान भी ज्ञात करना है। पहले तो ये बताना है कि ये बीमाहीन है। एक क्वेश्चन तो यहाँ हुआ कि ये कैसा है? बीमाहीन। बीमाहीन वो होता है जिसका मात्रक ना हो, वो बीमाहीन हो गया। यानी जो मात्रकहीन है वो बीमाहीन हो, मात्रक ना हो कोई भी, जैसे मीटर सेंटीमीटर कुछ होता है वो। फिर कह रहे हैं भौतिक नेतांक को, जो नेतांक है के ई जी एम ई एम पी सारी वैल्यू लगाने के बाद सारणी को देखकर अनुपात का मान ज्ञात। सारणी मतलब पेपर में दे दी होती है सारणी, पीछे कांस्टेंट की वैल्यूज दी होती है, वरना आपको याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद अभी मैं बताऊंगा ये अनुपात क्या बताता है और ये अनुपात क्या बताता है, इस बात को भी आपको बताना है। तो आइए, बात को बताने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि डायग्राम की जरूरत नहीं है इसमें। तो आओ करते हैं क्वेश्चन। इसमें करना क्या है? जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपॉन, ये जो ऑब्लिक है प्रत्यय से अपॉन बोलते हैं, जी एम ई और एम पी। इसका मतलब है ये के जो था इसकी वैल्यू होती है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट में, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। सबको पता है आपको। ये ई जो होता है ये मूल आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19।
इसकी वैल्यू होती है जी। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मात्रा वात्रा नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, बाद में काम आएगी। ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M4 मास होता है, E4 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। जो ये है इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। सारे यूनिट जो है हम एसआई में लगाते हैं, इसलिए एसआई में हमने वैल्यूज लगा दी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये नहीं है, बाद में ये वैल्यू लगाने के बाद कह रहा है कि इनके नेतांकों का मान लगाइए। पहला क्वेश्चन आपका जो बनना है वो ये बनना है कि आप ये बताइए कि बीमाहीन है। बीमाहीन मतलब इसका कोई मात्रक ना है, अगर कोई मात्रक नहीं आता है तो ये बीमाहीन होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसके कौन सारे नेतांक जितने भी ये दिए हैं वैल्यूज, उन सबकी के की ई की सबके हम क्या लगा लें, मात्रक लगा लें। कट पिट के क्या हो जाए, कोई मात्रक ना बचे तो ये बीमाहीन होगा, अगर मात्रक बच गया तो ये बीमाहीन नहीं होगा। तो आओ करते हैं। के जो है बच्चों आप फार्मूला पढ़ के आए हो, एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। और ये किसकी वैल्यू थी, के की, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया एफ। हमें के का मात्रा निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। जिसका मात्रा निकालते हैं उसे वन साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड करेंगे। तो ये गुणा वाला कहाँ आएगा, बटे वाला, सॉरी गुणा में आएगा। और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा, बटे। इक्वल टू कितना बचा, के बचा। करना क्या है, मेरे को घुमा के लिख लेते हैं, प्लस के इक्वल टू, इसका मात्रा होता है न्यूटन, आप सब जानते हो। ये दूरी है, दूरी का मात्रा होता है मीटर, मीटर को एम से लिख देते हैं, स्क्वायर ऐसे की ऐसे, बटा अपॉन प्रति। ये Q1 है, Q1 मतलब आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, और इसका मात्रा भी कूलाम ही होता है, क्योंकि चाहे आवेश 1 हो चाहे 2 नापेंगे तो हम कूलाम में ही। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम की 1/1 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। के की वैल्यू आ गई। फिर इसके साथ मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो ई की निकालनी है। ई क्या है, मूल आवेश, और आवेश का मात्रा होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो ई की जगह हम लगाने वाले हैं सी, यानी कूलाम लगाने वाले। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला, आप सबने ये फार्मूला पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है एफ इक्वल टू जी 11th क्लास में, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये सब पढ़ा है आपने, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के अनुपात बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपात होता है। तो हमें जी का मान निकालना है, बाकी बकवास नहीं करनी। तो जी का मान निकालना है, जी एक तरफ, ये बटे का कहाँ पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में कम बख्त होते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, अपॉन। इसका मात्रा आप सब जानते हैं न्यूटन होता है, ये दूरी है, इसका मात्रा मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होगा, इसका मात्रक भी। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की 1/1। ये भी आ गया। सबके मात्रा निकाल लिया हमने, ई के निकाल लिया, के का निकाल लिया हमने, ये ई का निकाल लिया, और ये किसका निकाल लिया, जी का निकाल लिया, ये वाला। के का निकाल लिया, ई का निकाल लिया, जी का निकाल लिया, यानी हमने किस किस का निकाल लिया, हमने के का निकाल लिया, ई का निकाल लिया, जी का निकाल लिया, एम ई और एमपी। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी का अगर मास का हमें निकालना होता है तो उसका जो यूनिट होता है वो आप सब जानते हो, जो एम ई है उसका यूनिट होगा किलोग्राम, और ये एमपी है, इसका भी क्या होगा, किलोग्राम, क्योंकि दोनों मास है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है, दोनों का मास ही होता है। तो अब हमें जो निकालना था वो यहाँ लिख लेते हैं और कर लेते हैं उसे। क्या था, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के का मात्रा लगा लो, के का जो मात्रक है वो कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन है, ई का मात्रक क्या था, कूलाम। ई का मात्रक क्या निकाला था हमने, कूलाम, क्योंकि मूल आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, और स्क्वायर ऐसे की ऐसे, अपॉन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी।
अपॉन केजी स्क्वायर ऐसे के ऐसे। अब आगे दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यूनिट? किलोग्राम होता है, मल्टीप्लाई के साइन। मास ऑफ प्रोटॉन का क्या होता है? आप सब जानते हो किलोग्राम का स्क्वायर इससे कट जाएगा, 1/2 होती है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या बचा? मात्रकहीन। इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अतः ये राशि बीमाहीन है। बीमाहीन मतलब डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन राशि मतलब क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिससे डायमेंशन नहीं होगी, लेस होगी डायमेंशन, नॉट डायमेंशन, बीमाहीन है। ये बताना था कि कैसी ये बीमाहीन है। एक क्वेश्चन और कह रहा है, आगे कह रहा है, ये समझ में आ गया सबके, हमने यूनिट लगाई। अब ये वैल्यूज लगा के हमें इसकी सारणी देख के इसके अनुपात का मान ज्ञात करना है। ये अनुपात क्या बताता है? तो कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं करूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए वैल्यू लगाएंगे हम थोड़ी सी, मैंने आपको बता दी ऊपर, मैं नीचे वैल्यू लगा देता हूँ डायरेक्ट। आओ लगाते हैं हम वैल्यूज। चलिए, वैल्यू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एन, ये दिया। मेरे को करना क्या है, मुझे इसकी वैल्यूज लगानी है के की। अब के क्या होता है? के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, मैंने अभी बताई थी। ये ई है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। स्क्वायर है तो ऐसे की ऐसे ही, अपॉन जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ओ -11 होती है भाई, 6.67 होती है, बोलो लगाती है। ये हमने लिखी तो थी अभी, हम भूल गए क्या? हाँ 6.67 होती है इसकी वैल्यू यार, वहां से लिखिए। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको सब, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसकी काटापीटी आपको करनी है अच्छे से, नहीं होगी तो मेरे से पूछोगे, कैलकुलेशन थोड़ी ब्रॉड जाने वाली है, हालांकि मैं करा दूंगा लेकिन थोड़ा लंबा हो रहा है। इसकी वैल्यू समथिंग कुछ आएगी ऐसी, दो कुछ आएगी ऐसी, कुछ भी आ जाए, तो जो भी वैल्यू आएगी तो कट के 2 पॉइंट समथिंग कुछ आती है इसकी वैल्यू, तो ये काट लेंगे। आपको करना है, कोशिश करना है। अब इसका क्वेश्चन, ये तो आंसर हो गया एक कि ये बताना है, इसका मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक 3 क्वेश्चन दिए थे, इसमें एक क्वेश्चन तो ये दिया था, एक क्वेश्चन ये दिया था बच्चों कि आपको बताना है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इसका बीमाहीन राशि है। तो बीमाहीन राशि हमने बता दी। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात का मान निकालना, वो वैल्यूज आप काटापीटी करोगे, मान निकल आएगा। अगला है ज्ञात कीजिए ये अनुपात क्या बताता है। तो मैं ये बता देता हूं ये क्या बताता है। ये बताता है यह अनुपात का मान यह बताता है कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल,
गुरुत्वीय बल से अधिक या अत्यंत, अत्यंत कह दो अधिक कह दो, अधिक प्रबल होता है। ये बताता है भैया। आपको नोट्स में ये जब डेफिनेशन पढ़ाई गई तो पढ़ाया होगा कि वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं, यह अनुपात यह बताता है ये अनुपात ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच, स्थिर लिख दो, स्थिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके बीच लगने वाले, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, तो इनके बीच दो बल लगेंगे। एक तो लगेगा वैद्युत बल और एक लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। एक कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल। और एक कौन सा लगेगा? एक लगेगा इनके बीच द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल लिख सकते हो, गुरुत्वीय बल लिख सकते हो। दो बल लगेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वैद्युत बल लगेगा, और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय बल लगता है। दो तरह के बल लगते हैं कणों के बीच। जब आवेशित कण हो तो वैद्युत बल लगता है, और द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वीय बल लगेगा। तो ये जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है, यानी ताकत किसमें ज्यादा होती है? वैद्युत बल में। गुरुत्वीय बल में इतनी ताकत नहीं होती। तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है। ये आपको बताना है कि ये अनुपात ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। आपका होमवर्क इतना रहा कि ये जो कैलकुलेशन है ये वाली, ये कैलकुलेशन का मान आपको निकालना है। कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसकी वैल्यू होती है 6.6। ये 11 में पढ़ा हुआ खूब सारा बातें गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 की पावर -11। इसकी वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 67 into 10 की पावर -27। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी 1 by 1। पहला पार्ट पढ़ रहा है, इसके बाद सेकंड पढ़ने वाला है शाम को, फिर थर्ड, ऐसे करके आपको मिलेंगे। एक दिन में 2 पार्ट या 1 पार्ट मिलेगा। लेकिन आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, या कुछ बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिएगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। ये क्या हुआ? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।